हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन्स को लेकर के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप कि आपको वो सब टॉपिक क्लियर हुआ हो। अब उन्हीं रूल्स के बेसिस पर लेकर के हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन, इनफिक्स एक्सप्रेशन से प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के कन्वर्जन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मींस इसको रिवर्स करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन अप्लाई द प्रोसेस एंड फाइनली जो हमारे पास आउटपुट स्ट्रिंग आने वाली है, यानी जो भी आउटपुट एक्सप्रेशन आने वाली है, उसको हम फिर वापस से रिवर्स कर देंगे। देन वी विल सिंपली गेट द आउटपुट स्ट्रिंग। किसी अप्रोच में या किसी कंपाइलर में या ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू आप राइट टू लेफ्ट स्कैन करना भी शुरू कर सकते हैं, बट नॉर्मली क्योंकि हम बड़े फैमिलियर हैं राइट टू लेफ्ट स्कैन करने के लिए, इसको बेसिकली हम रिवर्स कर देते हैं सो दैट वी कैन डू द प्रोसेस इन अ वेरी सिंपल वे। इससे पहले हम यहाँ पर रूल्स को पढ़ चुके हैं, उन रूल्स के हिसाब से हम यहाँ पर कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि प्रीफिक्स इज नॉट अ रिवर्स्ड ऑपरेशन ऑफ द पोस्टफिक्स। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का कोई भी फॉर्मूला लगा करके कोई भी एक्सप्रेशन हमने गेट की या उससे बेसिकली ऑब्टेन किया, और फिर हम, क्योंकि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, कहने को अपोजिट है कि प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो भी एक्सप्रेशन आपकी पोस्टफिक्स से निकल करके आएगी आप उसको अगर रिवर्स कर देंगे तो सिंपली वो हमारे पास प्रीफिक्स वाली एक्सप्रेशन होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, रूल वाइज चलिए और ये एक्सप्रेशन कन्वर्जन आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है। आइए इसको समझ लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को बेसिकली हम रिवर्स कर देते हैं, तो इसको रिवर्स करते हैं राइट टू लेफ्ट स्कैन करके। सबसे पहले हमारे पास मिले दो क्लोज पैरेंथेसिस, देन टी माइनस एस ओपन पैरेंथेसिस स्लैश क्लोज पैरेंथेसिस पी क्यू क्यू ओपन पैरेंथेसिस प्लस पी एंड देन अगेन ओपन पैरेंथेसिस। दिस इज दिस सिंपल एक्सप्रेशन। आप बिल्कुल इसको कन्वर्ट करते जाइए एंड देन सिंपली यू विल गेट दिस वन। अब हम यहाँ पर वही मेथड अपनाने वाले हैं, देन इनपुट स्टैक एंड द एक्सप्रेशन। आइए उस फॉर्मेट को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को ड्रॉ कर लिया। आइए हम यहाँ से वन बाय वन ऑपरेटर्स को और ऑपरेंड्स को लेना शुरू करते हैं एंड देन उन रूल्स के हिसाब से हम बेसिकली इसमें अप्लाई करना शुरू करते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर एक बार प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के रूल्स और नॉर्मली एसोसिएटिविटी के लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, जब हमारे पास इक्वल प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स मिलेंगे तब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि मेजर हमको यहीं पर देखना है। अदरवाइज हाई प्रायोरिटी के लिए आपको पता है कि जितने भी हाई प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स होते हैं वो लो प्रायोरिटी ऑपरेटर्स के ऊपर पुश हो जाते हैं, और अगर हमारे पास लोअर प्रायोरिटी के ऑपरेटर आते हैं देन हाई प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स आपको बेसिकली पॉप आउट करने पड़ते हैं। दिस आर द सिंपल रूल्स जो कि दोनों में, यानी इनफिक्स टू प्रीफिक्स एज वेल एज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, दोनों में सेम अप्लाई होने वाले हैं। सेम यानी इक्वल प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स में ही हमको यहाँ पर देखना था एसोसिएटिविटी, जो कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। आइए सबसे पहले हमारे पास ओपन पैरेंथेसिस मिला, स्टैक इज एम्प्टी। Now we can insert simply into the stack because stack was empty. Expression में अभी आपके पास कुछ भी नहीं आया। Now second operator is again close parenthesis, तो ये सिंपल इसके ऊपर हमारे पास पुश हो जाएगा, माफ कीजिएगा स्टैक के ऊपर पुश हो जाएगा एंड देन अगेन एक्सप्रेशन में अभी आपके पास कुछ भी नहीं मिला। देन फर्स्ट ऑपरेंड कम्स दैट इज टी, तो ये स्टैक में ना जा करके सीधे से आउटपुट का हिस्सा बनेगा, दैट टी विल बी देयर। देन माइनस is having the least priority, but in the stack there are two close parentheses। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक में क्लोज पैरेंथेसिस है देन सिंपली कोई सा भी ऑपरेटर आए वो उसके ऊपर आराम से पुश हो जाएगा। देन माइनस विल बी द पार्ट ऑफ द स्टैक। नाउ दिस इज ऑन द टॉप ऑफ स्टैक, हमारे पास इस टी में कोई भी चेंज नहीं आया। नाउ ऑपरेटर एस कम्स, ऑपरेंड एस कम्स, देन एस विल नॉट गो टू द स्टैक but it will be the part of the expression। stack में आपके पास कोई भी चेंज नहीं आया। Now open parenthesis comes। Now open parenthesis comes means we have to pop out all the operators between the first closed parenthesis। यानी ये कुछ इस तरह से फॉर्मेशन लेगा, तो जैसे ही हमारे पास ये आया हमें इससे लेकर के पहले क्लोज पैरेंथेसिस तक के बीच के सारे ऑपरेटर्स को पॉप आउट करना पड़ेगा, यानी ये इसका हिस्सा बनेंगे और हम फिर इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। तो यानी फाइनली हमारे पास स्टैक में सिर्फ पहले वाला क्लोज पैरेंथेसिस रहने वाला है और माइनस जो है वो बेसिकली बाहर एक्सप्रेशन का हिस्सा बन जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज स्लैश। आया हमारे पास
ऑलरेडी हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक में क्लोज पैरेंथेसिस है, सिंपली जैसे पहले माइनस हमारे पास पुश हो गया था, ये भी अभी पुश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन एक्सप्रेशन विल बी एज इट इज। नाउ अगेन क्लोज पैरेंथेसिस कम्स, जैसे हमारे पास क्लोज पैरेंथेसिस आया, देन ये इसके ऊपर पुश हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम किसी भी तरह का प्रेसिडेंस देखें तो इसकी हायर प्रेसिडेंस है ओवर दी स्लैश, तो हायर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर अपने आप पुश होते रहेंगे। देन द फॉर्मेट विल बी लाइक दिस, और एक्सप्रेशन में आपके पास कोई भी चेंज नहीं होगा। नाउ p इज एन ऑपरेंड, जैसे ही हमारे पास ऑपरेंड आया, स्टैक में कोई भी चेंज नहीं होगा, देन p विल बी ऑटोमेटिकली बी द पार्ट ऑफ द आउटपुट एक्सप्रेशन। नाउ एस्टेरिस्क कम्स, एस्टेरिस्क इज द थर्ड प्रायोरिटी ऑपरेटर, बट इन द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक में आपके पास क्लोज पैरेंथेसिस है, उसके बाद हमको पता है कि हम कोई सा भी ऑपरेटर आएगा, जैसे कि पहले हम यहाँ पर माइनस फिर स्लैश इंसर्ट करा चुके हैं, यानी पुश करा चुके हैं, सिमिलरली ये भी हमारे पास पुश हो जाएगा, तो कुछ स्टैक की फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगी, और एक्सप्रेशन में हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। देन नेक्स्ट इज क्यू इज एन ऑपरेंड, ऑपरेंड बेसिकली स्टैक का हिस्सा नहीं बनते हुए डायरेक्टली हमारे पास एक्सप्रेशन का हिस्सा बनेगा, देन द आउटपुट विल बी लाइक दिस। नेक्स्ट इज open parenthesis. Now open parenthesis comes, now the formation will be like this. तो जब हमारे पास ओपन पैरेंथेसिस आएगा तो ये इधर से स्कैन करना शुरू करेगा और सारे के सारे ऑपरेटर्स को पॉप आउट करना शुरू करेगा, अनटिल ये पहला क्लोज पैरेंथेसिस नहीं पाता। जैसे ही पाएगा क्लोज हो जाएगा और इसको डिस्कार्ड करेगा, तो यानी कुछ ऐसा कुछ रहने वाला है, और ये एस्टेरिस्क हमारे पास बाहर चला जाएगा, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास ये एस्टेरिस्क बाहर हो गया और हमारे पास स्टैक में सिर्फ इतना पोर्शन रह गया। ठीक है, मैं इसको यहां पर लाइन कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट प्लस इज हैविंग द लीस्ट प्रायोरिटी ओवर द स्लैश। Now what we will do, we will pop out this particular operator to the expression, then only we can insert the plus into the stack. तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आने वाला है और ये हमारा स्लैश बाहर जाने वाला है, तो एक्सप्रेशन फाइनली कुछ इस तरह का बना। देन p is an operand, देन इससे इसका कोई मतलब नहीं, ये सीधे से हिस्सा बनेगा आपकी एक्सप्रेशन का। देन फाइनल इज एन ओपन पैरेंथेसिस, जैसे ही ओपन पैरेंथेसिस आया तो मतलब ये क्या हुआ, ये कुछ इस तरह का फॉर्मेशन लेगा, मींस हमारे पास सारे के सारे ऑपरेटर अंटिल दिस पॉप आउट होना शुरू करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास एक ही ऑपरेटर है, ये भी हमारे पास बाहर हो जाएगा, एक्सप्रेशन का हिस्सा बनेगा। तो जब ये एक्सप्रेशन का हिस्सा बन गया तो ये कुछ इस तरह से हुआ, और क्योंकि हमें इसे डिस्कार्ड करना ही है रूल के हिसाब से, तो ये रूल के हिसाब से डिस्कार्ड हो गया। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन हमारे पास ये आई है, मैं उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ, एंड देन वी विल जस्ट रिवर्स टू गेट द फाइनल प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ दिस गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर नोट कर ली है, अब इसको बेसिकली हम रिवर्स कर दें, देन वी विल गेट द फाइनल प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो उधर से स्कैन करना शुरू करते हैं, देन वी विल राइट प्लस p स्लैश एस्टेरिस्क q p minus s and t. This is our output of prefix expression of the given infix expression. By the following the rules, we can simply find out all the expression conversions very easily. आइए अपने इस आंसर को मैच कर लेते हैं स्कैनिंग मेथड के थ्रू, whether it is correct or not. स्टैक मेथड से आए हुए आंसर को हमने यहाँ पर लिख दिया है, so that we can identify later on कि ये सही है या नहीं। आइए अब इसको स्कैनिंग के थ्रू कर लेते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म होने वाला है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास ओपन ब्रैकेट है, देन सेकंड ब्रैकेट ओपन मिला, मींस इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट हो गई कंपैरेटिव टू दिस वन। आगे चले, फिर से इसकी प्रायोरिटी, यानी हमको बेसिकली देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में दो ब्रैकेट्स वाले एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, तो स्कैन वन में हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, और इसके सॉल्यूशन में भी हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी माइनस से ज्यादा है, तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व किया जाएगा, देन इन द सेकंड स्कैन हम इसको सॉल्व करेंगे, एंड देन लेटर ऑन वी विल सी हाउ टू परफॉर्म। नाउ p प्लस
इसको सॉल्व करेंगे तो हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन ऑपरेटर विल बी प्रीफिक्स्ड टू द ऑपरेंड्स। तो ये कुछ इस तरह से हो जाने वाला है, मल्टीप्लिकेशन बाहर देन QP, ये हमारे पास अब एक ऑपरेंड बन करके आ गया। नाउ रेस्ट एक्सप्रेशन इज एज इट इज। इन द सेकंड स्कैन P प्लस एस्ट्रिक QP तो हमारे पास ऑपरेंड है, एज इट इज रहेगा, स्लैश, अब इसकी प्रायोरिटी है क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर है, सेम जो प्रोसेस इसके साथ अप्लाई हुआ था वही प्रोसेस इसके साथ अप्लाई होगा, माइनस पहले चला जाएगा, देन S and T विल बी दी ऑपरेंड्स। अब ये कंप्लीट एक ऑपरेंड बन गया, देन ब्रैकेट्स। अब हम देखें हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड बन गया, ये भी ऑपरेंड बन गया। नाउ वी विल सी दैट प्लस एंड स्लैश आर टू ऑपरेटर्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस देखा जाए तो स्लैश की प्रायोरिटी यानी प्रेसिडेंस कंपैरेटिव टू द प्लस हायर साइड पर है। तो पहले इस पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व किया जाएगा, देन वी विल कम टू द प्लस। तो सिमिलरली ये सॉल्व होगा इस तरह से, प्लस P, सिमिलरली ये सॉल्व होगा इस तरह से, ब्रैकेट ओपन, P प्लस एंड देन दिस सेक्शन। अब इस सेक्शन के लिए ये हमारे पास एक ऑपरेंड है, ये हमारे पास एक ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर पहले आ जाएगा, ऑपरेंड बाद में आ जाएंगे। तो ऑपरेटर पहले आ गया, देन मल्टीप्लिकेशन QP माइनस ST। नाउ आफ्टर रिजॉल्विंग दिस, ये एक पूरा ऑपरेंड बन गया हमारे पास, ये एक ऑपरेंड हो गया, ओनली सिंगल ऑपरेटर विच इज प्लस इज लेफ्ट। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। फाइनली इन द लास्ट स्कैन जब हमने इसको ओपन किया तो ये वाला ऑपरेटर पहले आ गया, बाकी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन बाद में चली गई, देन P स्लैश मल्टीप्लिकेशन QP माइनस ST। तो दिस इज द फाइनल आउटपुट एक्सप्रेशन। वी कैन मैच दिस वन विद दिस इज सेम। तो थ्रू द स्कैनिंग मेथड वी कैन आल्सो फाइंड आउट द आंसर, और हम इस बेसिकली इस अप्रोच को अपने आंसर्स को मैच करने के लिए रखते हैं, बट जो मेन अप्रोच है वो हमारा स्टैक मेथड के थ्रू ही होने वाला है। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच।